दोस्तों कैसे हो सभी को नमस्कार। और आपको आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा की कृषि के बारे में। और जो पीडीएफ है जो हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों हरियाणा की कृषि के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। हरियाणा भारत का हरियाणा भारत का कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था लगभग कृषि पर आधारित है। हरियाणा में 86% भूमि कृषि योग्य है दोस्तों। ठीक है। कृषि जलवायु क्षेत्र हरियाणा की जलवायु शुष्क अर्ध शुष्क है। यहाँ पर औसत वर्षा है जो 45 सेंटीमीटर होती है। और कुल वर्षा का लगभग 70% वर्षा है जो जुलाई से सितंबर के बीच होती है। ठीक है दोस्तों। तथा जनवरी से फरवरी में जो वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है दोस्तों। जनवरी फरवरी में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्य को दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिम क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र। फसलें हरियाणा में मुख्य रूप से दो प्रकार की फसलें बोई जाती है, रबी फसल और खरीफ फसल, जायद फसल। रबी फसल इसे क्षेत्रीय भाषा में आषाढ़ी फसल भी कहा जाता है। इस फसल को अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मटर, आलू, राई, इसको साडी कहा जाता है दोस्तों। जो है आपकी मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। और दूसरी जो गेहूँ है जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, दूसरा नंबर पंजाब में, तीसरा नंबर हरियाणा में होती है दोस्तों। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूँ सिरसा जिला में होती है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, कैथल, करनाल आदि जिले में होती है। सबसे ज़्यादा जो हरियाणा में सिरसा में होती है। और गेहूँ जो हमारे राज्य के हिसाब से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में होती है तीसरे नंबर पे। प्रदेश में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल गेहूँ है व दूसरे नंबर चावल है दोस्तों। ठीक है। जो हरियाणा में यह फसल मुख्य रूप से हिसार और भिवानी और गुरुग्राम जिले में होती है। जो की फसल हिसार, भिवानी और गुरुग्राम में होती है। और सरसों की फसल है जो इसका उत्पादन है जो आपका महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, झज्जर और गुरुग्राम है तथा फरीदाबाद में भी होता है। ठीक है दोस्तों। चना इसकी खेती हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में की जाती है तथा हरियाणा के सबसे ज़्यादा चना भिवानी जिले में होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी आदि क्षेत्रों में होता है। खरीफ की फसल इसे स्थानीय भाषा में सावणी कहते हैं दोस्तों। इस फसल को जून जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। जैसे चावल, कपास, मक्का, बाजरा हो गई दोस्तों। आपकी बात करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों चावल की खेती हरियाणा के उत्तरी व पूर्वी मध्यवर्ती हिस्सों में की जाती है। हरियाणा में बासमती चावल में पूरे भारत में पहला स्थान आता है। बासमती चावल हरियाणा के करनाल जिले में होता है तथा करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल व जींद के संयुक्त रूप से धान का कटोरा भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल है जो पश्चिम बंगाल में होता है दोस्तों। ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा
करनाल में होता है। चावल के लिए दामोट मिट्टी की उपयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों। बाजरा है जो हमारे हरियाणा, बाजरा पश्चिम भाग में होता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बाजरा भिवानी और महेंद्रगढ़ में होता है। इसके बाद सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में होता है दोस्तों। ज्वार है जो आपकी रोहतक जिले में होती है सबसे ज़्यादा, जहाँ पे अच्छे अच्छे पशु को पाला जाता है, जहाँ पे मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा मिलती है रोहतक जिले में। कपास की फसल है जो आपकी अमेरिकन कपास, देसी कपास। कपास का उत्पादन के रूप में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, जींद में होता है दोस्तों। कपास का सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की उपयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों। मक्का है जो आपका, इस फसल के लिए पानी की कम जरूरत पड़ती है तथा हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व रोहतक में होता है दोस्तों मक्का। गन्ना की फसल है जो आपकी हरियाणा के उत्तरी पूर्वी हिस्सों तथा हरियाणा में गन्ना सबसे ज़्यादा यमुनानगर जिले में होता है दोस्तों। इसके बाद अंबाला और कुरुक्षेत्र, रोहतक और करनाल, सोनीपत में भी गन्ना होता है दोस्तों। गन्ने में ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। गन्ने के लिए वार्षिक 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। वार्षिक वर्षा है जो 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। जायद की फसल रबी की कटाई व खरीफ की बुआई से पहले बोई जाने वाली फसल है जायद की फसल। इसमें आता है आपका तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि तथा चारा फसल भी कहते हैं इसे। फसल उत्कृष्टता केंद्र मजियाना, सिरसा में स्थित है दोस्तों। यह परियोजना बागवानी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फसल के उत्कृष्टता केंद्र फसल मगियाना, सिरसा में है। उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र लाडवा, कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। अमरूद का जो केंद्र है वो आपका भूना, फतेहाबाद में है। राजकीय बाग नर्सरी बरनाला, हिसार में है दोस्तों। राजकीय बाग नर्सरी नीवपुर, अम्बाड़ा में। दोस्तों कभी कभी मुझे इन हिंदी शब्दों का भी मतलब कभी कई शब्द ऐसे होते हैं जो जिसे बोलने में दिक्कत होती है। इसका कोई मजाक मत बनाना। साथ में भाई हम हैं सीधे स्टूडेंट भाई, हम पढ़ा रहे हैं साथ में अपने वीडियो चला रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है भाई, नहीं लग रहा तो भी ठीक है भाई। यहाँ पे फसल का उत्पादन पढ़ेंगे, इसमें कौन सा ज़्यादा है। सिरसा में गेहूँ, कपास, आंवला सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। भिवानी में बाजरा, चना, मोटा अनाज जो सबसे ज़्यादा होता है। महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा सरसों होती है। भिवानी में वर्तमान में महेंद्रगढ़ में पहले जो सबसे ज़्यादा सरसों होती थी, अब भिवानी में होती है दोस्तों सरसों सबसे ज़्यादा। गुरुग्राम में मेथी, प्याज, गेंदा फूल का उत्पादन होता है दोस्तों। फरीदाबाद में रजनीगंधा व गोल्डिया लेस फूल होता है दोस्तों। रोहतक में ज्वार सबसे ज़्यादा होती है। राज्य में फल, सब्जी के, मसाले व फूल के उत्पादन में जिले। आम है जो सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन है जो यमुनानगर और अम्बाड़ा में होता है। अमरूद का उत्पादन है जो करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम में होता है। गोल्डियोलेस फरीदाबाद, पंचकुला और करनाल, गुरुग्राम में होता है दोस्तों। बेर का जो उत्पादन है वो सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक में होते हैं। आंवला का उत्पादन सिरसा, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, फरीदाबाद, अम्बाला, फतेहाबाद में होता है दोस्तों। आलू का उत्पादन जो कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, यमुनानगर, अम्बाड़ा, करनाल में भी होता है दोस्तों। लहसुन का उत्पादन है करनाल, यमुनानगर, फतेहाबाद और गुरुग्राम, सिरसा में होता है।
पपीता का उत्पादन यमुनानगर, करनाल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र में होता है दोस्तों। कुकरू बीट्स का उत्पादन करनाल, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम में होता है। हल्दी का उत्पादन यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा में होता है दोस्तों, पंचकुला में भी। और मिर्च का उत्पादन यमुनानगर, करनाल, हिसार, फतेहाबाद, जींद में होता है। प्याज अम्बाड़ा, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला। गुलाब पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, कैथल में होता है। गेंदा गुरुग्राम, जींद, झज्जर, सोनीपत में। फूल गोभी सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में। नोट: सबसे कम फल व सब्जियां उत्पादन महेंद्रगढ़ जिले में होता है दोस्तों, सबसे कम फल व सब्जियां। फूलों की मंडी प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल है, गुरुग्राम है दोस्तों, ठीक है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अनुसंधान है दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है जो आपका करनाल में 1955 में, इसे पहले था जो 1955 में करनाल में स्थापित किया गया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। इसे पहले बंगलुरु में सन 1923 में स्थापित की गई। केंद्रीय मिट्टी लवणता करनाल 1969 में स्थापित किया गया दोस्तों। गेहूं अनुसंधान संस्था जो करनाल में 1978 में बनाए गए दोस्तों। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्था है जो करनाल में 1984 में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्था ब्यूरो है जो करनाल में 1985 में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में सन 1985 में। केंद्रीय असो अनुसंधान केंद्र है जो 1986 में हिसार में। राष्ट्रीय समन्वित पोस्ट मैनेजमेंट शोध केंद्र है जो फरीदाबाद में है दोस्तों, 1988 में। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र मानेसर, गुरुग्राम, 14 नवंबर 1997 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र है दोस्तों। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र 14 नवंबर 1997 को मानेसर, गुरुग्राम में हुआ दोस्तों। कैंसर संस्थान केंद्र राष्ट्रीय अध्ययन अनुसंधान, ये आपका झज्जर में है, बाढ़स में 2013 में। आलू प्रौद्योगिक केंद्र शामगढ़, करनाल में है। तो ये क्वेश्चन आपके आ गए दोस्तों, इनका PDF है जो आपको मिल जाएगा। हरियाणा कृषि के संबंधित जितने भी छोटे क्वेश्चन है ये देखो, आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, इनका सबका PDF है जो आपको मिल जाएगा। लगभग 57 क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में बस इतना।